रिसीव हुआ है मुझे कि मैम काइंडली टिप्स दे दें मेल्स की रनिंग टेस्ट के लिए। फीमेल्स की तो हो चुकी है। तो देखिए ये जो वीडियो है इसको एंड तक लाजमी वॉच करिए। इसमें मैं कंप्लीट जो है वो टिप्स देने जा रही हूँ मेल्स रनिंग टेस्ट के लिए कि आखिर मेल्स के लिए क्या टिप्स हैं कि वो अपना पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की जो रनिंग है, ठीक है, वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है देखिए सबसे पहले आपके जो मेल्स के तो एक रिक्वायरमेंट है कि वो आप लोगों को पता होगी फीमेल्स की अलग है एंड मेल्स की अलग है। तो सबसे पहले हम मेल्स की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं भी पता होती जो अभी न्यू हैं, ठीक है, नया नया इन्होंने ये वीडियो देखी हो। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो वॉच नहीं की तो मैं अगेन बता देती हूँ कि इसमें जो है आप लोगों की एलिजिबिलिटी एक ये है कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में एक तो आपने रनिंग पास करनी है। ठीक है, ये तो सबको पता होगी कि हमें जो है 7 मिनट्स दिए जाते हैं, गर्ल्स को 10 मिनट्स दिए जाते हैं और काफ़ी बॉयज़ इस पर इतराज़ करते हैं कि गर्ल्स को 3 मिनट्स ज़्यादा। तो देखिए अगर आपको भी तो 7 मिनट्स मिले हैं ना, कोई 5 मिनट्स नहीं मिले। ठीक है, तो इससे ये सोचा करें कि इससे भी कम हो सकते थे, हमें 7 मिनट्स मिले हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रैक्टिस जो है इससे भी कम करनी है, मतलब 5 मिनट्स में आपकी रनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या ऐसी टिप्स हैं कि हम 5 मिनट्स में मैम रनिंग क्लियर कर देंगे, तो वही टिप्स जो हैं वो मैं अभी बताने लगी हूँ। वीडियो लाजमी एंड तक वॉच करें। ठीक है, तो इसमें जो है एक तो आपकी हाइट, ठीक है, हाइट में बता देती हूँ कि 5 फीट एंड 7 इंच होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट भी होती है बॉयज़ के लिए तो 33 से 34 इंचेस। ठीक है, काफ़ी बॉयज़ का ये इशू होता है कि हमारी चेस्ट इतना उनका मतलब थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, कम होती है। तो उसके लिए भी जो है मेरे टिप्स मैं दूंगी कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस टिप्स के बारे में कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए प्रैक्टिस के लिए ये होता है कि लाजमी आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस करें, चाहे कम करें लेकिन डेली करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक दिन 1 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, अगले दिन 2 मिनट करें, उससे अगले दिन 3 मिनट 4 मिनट, ऐसे अपना टाइम बढ़ाएं। ठीक है, सबसे पहले आपका 1 मंथ की तो आपकी लाजमी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको शायद जॉब्स का देर से पता चला या फिर कोई और इशू हो गया, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए, तो 15 डेज में तो आपकी लाजमी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और 15 डेज तो लाजमी खुद को दें। ठीक है, ये नहीं है कि इससे भी कम एक दिन में हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारा पास नहीं, ऐसे नहीं होता। आपका स्टेमिना भी उन्होंने जो है ना रनिंग आपका स्टेमिना बूस्ट करवाती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका 15 डेज तो कम से कम आप प्रैक्टिस करिए। और वो प्रैक्टिस कैसे करें, देखिए आपकी जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमने किस जगह जाके डेली प्रैक्टिस करनी है और कितना टाइम देना है। टाइम जो है आपको जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके मिनट्स कम करते जाएं और अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाते जाएं। ठीक है, अब उसके लिए टिप्स क्या आएंगे। सबसे पहले अगर आप किसी गांव से, विलेज एरिया से, किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं तो अगर वहाँ पर कच्ची जगह है, विलेज एरिया है, तो वहाँ पर करना बेस्ट है। ठीक है, कच्ची जगह पर अक्सर वहीं पर रनिंग टेस्ट के लिए आप लोगों को बुला लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ का एरिया भी बेस्ट है एंड रोड पर भी मोस्टली रनिंग टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो रोड पे अगर आप चूज़ करते हैं सख्त जगह चूज़ करें, मतलब ऐसे नहीं है कि आप स्मूथ सरफेस चूज़ करते हैं, कोई ग्रासी लैंड, कहीं झाड़ियाँ हैं, घास उगी हुई है, ऐसी जगह आप स्किप करें। और मतलब फ्लोर वाली जैसे कह दें कि मार्बल है और वहाँ पर बहुत स्मूथ सरफेस है जहाँ आप स्लिप हो सकती हैं। ठीक है, आपको वैसे तो पता नहीं चलेगा रनिंग में, लेकिन वहाँ जाएंगे तो फ़र्क दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे मार्बल एरिया से भी अवॉइड करें, ग्रासी लैंड से भी अवॉइड करें। आपको कोई विलेज एरिया चूज़ करना है, कच्ची जगह या फिर रोड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ब्रीथिंग गैप। ब्रीथिंग गैप मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि काफ़ी लोगों की बातें हैं ऐसी बनाई हुई कि आप जब रनिंग करें तो दो ऐसे आप नाक से सांस लें, कोई कहता है मुंह से सांस लें। ठीक है, तो इस तरह की मृत जो है ना कोई बातें बनी हुई हैं। ठीक है, तो आपने उससे भी अवॉइड करें, ऐसा नहीं है। ब्रीथिंग गैप जो है वो आप अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक ले सकते हैं। ठीक है, 3 दफ़ा जैसे आपने सांस बाहर की तरफ लिया, फिर अंदर की तरफ लिया, फिर बाहर की तरफ, फिर मुंह से भी ले रहे हैं आप, नाक से भी ले रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से लें या फिर नाक से लें। मैं आपके सांसों पे पाबंदी नहीं लगाने वाली हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको जो कंफर्टेबल है, जिसमें चीज़ में कंफर्टेबल है, आप वही यूज़ करें। ठीक है, ब्रीथिंग गैप उतना नाक से भी ले सकते हैं और आप जो है मुँह से भी ब्रीथिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका स्टार्ट में नॉर्मल स्पीड रखनी है। नॉर्मल स्पीड देखिए मतलब ये है कि स्टार्ट में
एकदम से जहाज में बन जाना, ठीक है। एकदम से आपने इतनी ओलंपिक्स की स्पीड में जा रहे हैं, ओलंपिक स्टार्ट में और एंड पे बस खत्म, एनर्जी खत्म, नहीं ऐसे नहीं रखना। स्टार्ट में आपने अपनी नॉर्मल स्पीड रखनी है और उसके बाद जो है आप अपनी स्पीड जो है बढ़ा दें, उसके बाद फास्ट कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट में लेकिन जो है आपने नॉर्मल स्पीड ही रखनी है। देन आपके पास है आपने नॉर्मल स्पीड रखी है, ट्रैक सूट या कंफर्टेबल ड्रेसिंग, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि हमने अगर रनिंग करनी है तो वो ट्रैक सूट में ही करनी है, ठीक है। तो ये बेस्ट है, ट्रैक सूट लें और जॉगर्स, ठीक है, आपने जॉगर्स पहननी है, ठीक है। कोई ऐसे शूज़ वगैरह ना यूज़ करें जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो या फिर चलते हो तो आपके पाँव थक जाते हो, ठीक है। मतलब वैसे शूज़ से भी अवॉइड करें, शूज़ का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, ठीक है। ऐसे शूज़ लें, ऐसे कंफर्टेबल, इलास्टिसिटी हो जिनमें। इलास्टिसिटी मीन्स के जैसे आप चल रहे हो तो ऐसे फील हो रहा हो कि थोड़ी थोड़ी जंपिंग हो रही है, समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो ट्रैक सूट हो गया और कंफर्टेबल ड्रेसिंग, ज़रूरी नहीं है ट्रैक सूट नहीं, कंफर्टेबल ड्रेसिंग है आपकी शलवार कमीज़ है, उसमें भी रनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपके जो जॉगर्स हैं, आपके जो शूज़ हैं, वो मैं यही आपको प्रेफर करूँगी कि आप कोई सॉफ्टी चप्पल वगैरह ना पहने, आप जॉगर्स पहने इलास्टिसिटी वाले, जिनमें ज़्यादा इलास्टिसिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक तो कंफर्टेबल ड्रेसिंग, नेक्स्ट आपके पास अवॉइड कैफीन एंड पेन किलर्स। अब ये क्या है, देखिए कैफीन जो है आपकी कॉफ़ी में भी होती है, चाय में भी होती है, उसके अलावा सिगरेट्स अवॉइड फ्रॉम दीज, ठीक है। वैसे भी सिगरेट्स अच्छे नहीं होते अगर आप यूज़ करते हैं ऐसे स्मोकिंग वगैरह, तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड कर दें, ठीक है। और वैसे यही कहूँगी कि नॉर्मल टेस्ट में भी अवॉइड करें, वैसे हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लंग्स के लिए अच्छे नहीं होते। तो उसके अलावा जो है ना आपके पास पेन किलर्स, काफ़ी स्टूडेंट्स मेल्स खासतौर पर ये सोचते हैं कि हम एक पेन किलर ले जाएंगे, उस दिन हमारा खून जो है वो पतला हो जाएगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देन ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, हमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा रनिंग पास हो जाएगा। क्या क्या सोचते रहते हो, इससे ज़्यादा दिमाग जो है ना तुम लोग रनिंग की प्रैक्टिस में लगा लो, ये सारी बातें हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स पेन किलर लेके भी जाते हैं और फिर आते हैं हमारा फेल हो गया, तो फेल क्यों हुआ है, प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से। ऐसे ना सोचो कि भी पेन किलर लूँगा और मैं बस मेरे में एनर्जी आ जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं है। अवॉइड फ्रॉम दिस एंड ग्रुप एंड सिंगल पर्सन प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब काफ़ी लोग जो हैं जिनको पता होता है, काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हमारे कज़न्स हैं, कोई भी रिलेटिव्स वगैरह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उनको पता है, और ऐसे ना एक दूसरे के साथ कंपटीशन रख लें, ठीक है। और कोशिश करें कि ग्रुप में रनिंग करेंगे, बिकॉज आपकी जिस दिन रनिंग होगी वो भी तो एक ग्रुप फॉर्म में होगी, तब भी काफ़ी मुश्किल लगता है और नया नया लगता है। तो यही प्रेफर करूँगी कि ग्रुप में रनिंग करेंगे। ग्रुप में रनिंग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अकेले भी रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, उस पर कंप्लीट गाइडेंस दे दूँगी। और होता है इस तरह से कि हम एक टाइम देते हैं कि इस टाइम में आपने रनिंग करनी है, और मोस्टली जो आपकी रनिंग का टाइम है, ठीक है, वो तो बाद में होगी, लेकिन रनिंग का टाइम जो है आप ज़्यादातर सुबह रनिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है। सुबह की मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए रनिंग टेस्ट जो मोस्टली होते हैं ना, वो ये नहीं होता कि आपके रात को हो शाम को हो, ऐसा नहीं है। और अगर आप देखिए ऐसे करते हैं कि आप रात की प्रैक्टिस करते हैं, आपने पूरा महीना रात को प्रैक्टिस की कि या फिर कहने आधा महीना रात को प्रैक्टिस की, आप करते थे 7 से 8 बजे रनिंग करते थे, ठीक है। और रनिंग टेस्ट वाले दिन आपको पता चलता है आपकी जो डेट आई है, जो मोस्टली सब स्टूडेंट्स की होती है, वो सुबह की टाइम बन गया, मतलब 5 से 6 बन गए। तो वो तब आपको इतनी कन्फ्यूजन होगी हम कैसे करेंगे, क्यों, ठीक है आप वहाँ चले भी गए, लेकिन आपकी जो बॉडी एडजस्टमेंट हुई भी होती है वो सुबह की नहीं होती। आपने प्रैक्टिस पूरा महीना आपने रात की प्रैक्टिस की, एक दिन आप जाएंगे आप कहेंगे हम सुबह की जो है ना रनिंग करते हैं, हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। जैसे ही अपनी एक्सपीरियंस है, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस है, मैं ये बात कह रही हूँ कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो लाजमी मॉर्निंग टाइम करनी है, नाइट टाइम बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद है आप डोंट सी एट अदर्स वाइल रनिंग, मतलब ये जो है कि आप जब रनिंग कर रहे हों, मतलब रनिंग टेस्ट पर हों या फिर प्रैक्टिस में अगर कोई आपके साथ है तो उसकी तरफ मत देखें, सिर्फ और सिर्फ अपनी रनिंग पे ध्यान दें, ठीक है। अगर आप किसी और की तरफ देखेंगे, मतलब जैसे आप भाग रहे हैं और किसी और की तरफ देख रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे है, ऐसे एकदम से देखने से आपको चक्कर आएंगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, आप अपनी रनिंग भी भूल सकते हैं। तो किसी और की तरफ मत देखिए, यही प्रेफर करूँगी कि नीचे देखें, ज़्यादा नीचे भी नहीं, मतलब इस टाइप नहीं,
सिर्फ नीचे देखें और रनिंग करें, ज़्यादा आगे की तरफ भी मत देखें कि आप देखेंगे अभी तो इतना फासला पड़ा हुआ है, अभी इतना रहता है, ठीक है, तो इससे अवॉइड करें। देन स्टार्ट में वार्म अप लाजमी करें, पेन किलर्स वाला वार्म अप नहीं, ठीक है। वार्म अप मीन्स कि आपने कोई जंपिंग कर ली, कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की वार्म अप एक्सरसाइज लाजमी करें रनिंग से पहले। इस तरह से जो होगा ना, अगर आप ये कर जाते हैं तो रनिंग स्मूथली हो जाएगी। फिर आपके पास है डोंट पैनिक लास्ट मिनट्स। आपका जो पैनिक नहीं करना लास्ट मिनट में, काफ़ी कैंडिडेट्स जो कर जाते हैं, होता ये है कि अगर आपके 7 मिनट्स हैं, अगर 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, 2 मिनट्स रह जाते हैं, आपको एकदम से आवाज़ आएगी कि 2 मिनट्स रह गए हैं जस्ट, वहाँ से वो इतना डरने लग जाते हैं सब से जी 2 मिनट्स रह गए हैं, सब ने इतनी तेज़ी से, मतलब ठीक है आप रनिंग फास्ट करें, वो अच्छी बात है, डरे मत। डर की वजह से जो हमारे माइंड में हार्मोन बनता है, मैगडला बन जाता है, तो डर का हार्मोन, ठीक है, तो वो आपको जो इतना डर लगेगा आप अपनी रनिंग को भूल जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे टाइम ना, दिमाग हमारा ये बातें कर रहा होता है कि ना हमसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ 2 मिनट रह गए, इतनी रनिंग ट्रैक है, नहीं ये ना सोचें, पैनिक नहीं करना और बस चलते रहें, मतलब चलते नहीं रहें, मतलब दौड़ते रहें, ठीक है। उसके बाद आपका डाइट प्लान फिक्स होना चाहिए। डाइट प्लान में एक आप बनाना यूज़ करें लाजमी, ठीक है। रनिंग से पहले 2 बनाना खा लिए 2 घंटे पहले, ठीक है। ये आप जो है डेट्स का यूज़ कर सकते हैं, खजूरें वगैरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जंक फूड से अवॉइड करें, ऑयली फूड्स जो हैं इनसे अवॉइड करें, बिरयानी पुलाव वगैरह की चीज़ें मुझे पता है तुम लोग को पसंद हैं, ठीक है। पर्सनली मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक रनिंग नहीं हो जाती, क्लियर नहीं हो जाती, इन चीज़ों से अवॉइड करो, ठीक है। थोड़ी सी सेक्रीफाइस तो बनती है ना। उसके बाद जो है आपकी कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आपको देखिए सबसे पहले उसके, ये तो हम बाद में बात करेंगे, उसके बाद जो है हम चेस्ट की बात कर लेते हैं कि आपका 33 to 34 चेस्ट है। काफ़ी जो है ना कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आता है कि रनिंग तो हम पास कर ही लेंगे, तो चेस्ट का क्या करें, हमारे तो चेस्ट साइज़ कम है। उसके लिए तो देखिए इसके लिए भी यही है, सबसे पहले अगर डाइट प्लान की बात की जाए कि ऑयली फूड से अवॉइड करें, लेकिन मीट और चिकन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बॉयल करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अपना चेस्ट थोड़ा इंक्रीज़ करना है। लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं है, ऐसे तो अगर आप सिर्फ खाली चिकन और मीट का इस्तेमाल करते हैं तो फैट गेन होगा। उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइजेस भी करनी है, हो सके तो जिम ज्वाइन कर लें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तो यही है कि आप पुशअप्स लगाएं डेली, जो है ना पुशअप्स की प्रैक्टिस करें, पुशअप्स लगाएं डेली। और साथ ही साथ मतलब ये है कि डंबल्स उठा सकते हैं, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो आपके जो है ना थोड़ा ये जो चेस्ट है थोड़ी साइज़ में जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकती है। देन आपकी जो मेन चीज़ है, हर चीज़ का निचोड़ जो कह रहे हैं कि ये जो है आपको आपकी कामयाबी की तरफ ले जाएगी, वो है कंसिस्टेंसी। कि आपने कभी भी कोई दिन स्किप नहीं करना, कोई इमरजेंसी आ रही है आपने जाना है, ठीक है, कुछ हो रहा है, आप बिजी हैं, ज़्यादा हैं, थके हुए हैं, जाना है, ठीक है, बुखार है, जानना है, ठीक है। तो कोई भी दिन जो है ना वो स्किप नहीं करना, चाहे थोड़ा सी, मतलब एक दिन आपने 2 मिनट प्रैक्टिस की, अगले दिन 1 मिनट ही कर रहे हो, लेकिन स्किप नहीं करना। बेशक कम कर लो लेकिन स्किप नहीं करना, डेली प्रैक्टिस करनी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। ये नहीं है कि दिन दिन रात टिकटॉक स्क्रॉल कर रही हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रही हैं, स्नैप, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने कुछ करके दिखाओ, यूनिफॉर्म चाहते हो ना तो कुछ करके दिखाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हर सिचुएशन को हैंडल करने की आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन है आप उसको हैंडल कर सकते हो। आपके ज़िम्मे बहुत सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, घर के काम में, ठीक है, उसको साइड भी रखिए, ठीक है। आपने जो जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो अच्छे से करनी है, ठीक है, उसमें कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का जो है ना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करती है ये चीज़। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो इसके मतलब कोई चीज़ समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रनिंग की प्रैक्टिस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं।